नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। आज हम लघु सिद्ध भक्ति का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह भक्ति प्रायः सभी कार्यों में प्रयुक्त होती है, अतः इसका शब्दशः अर्थ ज्ञात होना अनिवार्य है। इसमें दो पद्य है जो प्राकृत भाषा के हैं, आर्या छंद में लिपिबद्ध है और तदुपरांत अंचलिका है। पहला पद्य है जिसमें सिद्ध भगवान के 8 गुणों का नाम निर्देश किया गया है। आचार्य भगवंत कहते हैं, सम्मत्तणान धंसण वीर्य सुमं तहेव अवगहणम अगुर्लघुमव्वावाहम 8 गुणा होन्ति सिद्धाणम। सम्मत्त सम्यक्त्व, नाण ज्ञान, दंसण दर्शन, वीर्य वीर्य, सुहमम सूक्ष्म, अवगहनम अवगाहन, अगुर्लघुम अगुर्लघु, तहेव तथा अव्वावाहम अव्याबाध। ये 8 गुणा 8 गुण सिद्धाणम सिद्धों के होन्ति होते हैं। तो इसमें केवल 8 गुणों का नाम निर्देश मात्र है। जिन्होंने अपनी आत्मा को उपलब्ध कर लिया है उन्हें सिद्ध कहते हैं। इनका पहला गुण है सम्यक्त्व, अर्थात प्रचंड मोहनीय कर्म का निर्मूल क्षय करने वाले सिद्ध भगवंतों में उस कर्म के अभाव से सम्यक्त्व नाम का गुण प्रकट होता है। इस गुण के कारण वे अनंतानंत काल पर्यंत संपूर्ण द्रव्यों को, उनके गुणों को, उनकी पर्यायों को भली भांति अपने श्रद्धा का विषय बनाते हैं। दूसरा गुण है ज्ञान गुण। 5 प्रकार के ज्ञानावरण कर्मों का पूर्ण रूप से क्षय कर लेने पर सिद्ध भगवंतों में यह गुण वर्तन करता है। इस गुण के द्वारा वे लोक और अलोकवर्ती समस्त द्रव्यों को, उनके अनंत गुणों को और उनकी अनंतानंत पर्यायों को एक साथ भली भांति जानते हैं। तीसरा गुण है दर्शन गुण। 9 प्रकार के दर्शनावरण कर्म का समूलोच्छेद होने पर सिद्ध भगवान परिपूर्ण दर्शन गुण से संपन्न होते हैं। इस गुण के कारण से वो लोक और अलोक में जितने पदार्थ हैं उनके स्वरूप को यथावत देख सकते हैं, अवभासन कर सकते हैं, चिन्मात्र दर्शन कर सकते हैं। चौथा गुण है वीर्यत्व। 5 प्रकार के अंतराय कर्म का जिन्होंने सर्वथा अंत कर दिया है, ऐसे सिद्ध भगवान को जो गुण प्रकट होता है उसको वीर्य गुण कहते हैं। इसका प्रभाव है
कि भगवान अनंत पदार्थों को देखते हैं, भगवान अनंत पदार्थों को जानते हैं, और फिर भी उनको कभी खेद का अनुभव नहीं होता। एक स्थान पर अनंत काल पर्यंत रहते हैं, इसके बाद भी उनमें क्लांतपना नहीं पाया जाता। अव्याबाद सुख का उपभोग करने में वे इसी गुण के कारण समर्थ होते हैं, और यही गुण उनको अनंत गुणों को धारण करने में समर्थ बनाता है। सूक्ष्म 4 प्रकार के आयु कर्म का जब पूर्ण रूप से असत्व हो जाता है, तब सिद्ध भगवान सूक्ष्मत्व नाम के गुण को प्राप्त करते हैं। यह प्रतिजीवी गुण है। इस गुण के द्वारा सूक्ष्म अतीन्द्रिय केवल ज्ञान का वे विषय बनते हैं। एक सिद्धों में अनंत सिद्ध विराजमान रहते हैं, लेकिन ऐसा होने पर भी उनका सूक्ष्मत्व गुण उन्हें परस्पर बाधित नहीं होने देता। अवगाहनत्व गुण नाम कर्म के 93 भेद हैं। उन समस्त नाम कर्म की प्रकृतियों को जिन्होंने आत्मशक्ति के सन्मुख नमित कर दिया है, निश्शेष रूप से अशेष कर दिया है, उनमें ये अवगाहन नाम का गुण प्रकट होता है। जिस प्रकार एक दीपक के प्रकाश में अनेक दीपकों का प्रकाश समा जाता है, उसी प्रकार एक सिद्ध के क्षेत्र में संकर, व्यतिकर आदि संपूर्ण दोषों से रहित अनंत सिद्ध अवकाश प्राप्त करते हैं। इस अवकाश दान के बाद भी किसी के स्वतंत्र अस्तित्व की शक्ति बाधित नहीं होती। यह इस गुण का प्रताप है। अगुरु लघुत्व, उच्च और नीच, ये 2 भेदों को धारण करने वाला गोत्र कर्म है। गोत्र कर्म के सर्वांश संक्षय के कारण से जो गुण प्रकट होता है, उसे अगुरु लघु गुण कहते हैं। इस गुण के कारण से सिद्ध भगवान अतिशय गुरु होकर के अधपतित नहीं होते, जैसे लोहा अधपतित होता है, अथवा अतिशय हल्के होकर के अर्क तुल अर्थात कपास की छोटी छोटी तुल के समान इधर उधर भटकते नहीं हैं। ऐसे उनमें न केवल लघुत्व गुण है, न केवल गुरुत्व गुण है, अर्थात अगुरु नहीं है, गुरुत्व, अलघु जिनमें लघुत्व नहीं है। अब अगुरु अलघु में जो दूसरा अ है वो लुप्त होगा। समास की विधि कैसे होती है? पहले तो गुरु और लघु इन दोनों को मिला दो तो हो गया गुरु लघु, और जब गुरु लघु मिला दिया, अब इसको नकारात्मक नए तत्पुरुष समास करते समय न का अ हो जाएगा। तो नहीं है गुरु, नहीं है लघु, इसका रूप बनेगा अगुरु लघु, अर्थात वे लघु भी नहीं है और वे गुरु भी नहीं है। फिर है अव्याबाद, साता वेदनीय और असाता वेदनीय के रूप से वेदनीय कर्म 2 प्रकार का है। वेदनीय कर्म के क्रियाकलाप के कारण ही संसार त्रस्त है। वेदनीय कर्म है तो अघाती, किंतु मोहनीय कर्मराज का प्रबल संबल पाकर वो घाती कर्म के समान कार्य करता है। उसके प्रभाव से साधना आहत होती है। ऐसे उस वेदनीय कर्म को सिद्ध प्रभु ने समूलोच्छेद कर दिया है। उसका फल ये होता है कि सिद्ध प्रभु में जो अव्याबाधत्व गुण प्रकट होता है, उस गुण के कारण उनके स्वभाव का कभी व्याघात नहीं होता। तो ये 8 गुणा होन्ति सिद्धाणम, ये 8 गुण सिद्धों में होते हैं। तो प्रश्न है कि क्या सिद्धों में 8 ही गुण होते हैं? तो नहीं, सिद्धों में 8 ही गुण नहीं होते।
सिद्धों में आत्मा के जितने गुण हैं, आत्मा में कितने गुण हैं तो अनंत, आत्मा में जितने गुण हैं वो सारे के सारे गुण सिद्धों में पूर्ण रूप से और शुद्ध रूप से प्रकट होते हैं। जैसा कि बृहद्रव्य संग्रहकार ने नकारात्मक कुछ गुणों की चर्चा की है, जैसे उन्हें निर्नामत्व होता है, निरंतरायत्व होता है, निर्गतित्व होता है, निर्गोत्रत्व होता है, निर्जातित्व होता है, निर्वेदत्व होता है। तो ऐसे जितने भेद हम कर सकते हैं उतने भेद करने चाहिए। हाँ, मुख्य रूप से सिद्ध भगवंतों में 8 गुण पाए जाते हैं। अब दूसरे पद्य की चर्चा होती है। तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेय नाणम्य दंसनम्य सिद्धे शिरसाणमंसामी। तव सिद्धे, तप सिद्ध, नय सिद्धे, नय सिद्ध, संयम सिद्धे, संयम सिद्ध, चरित्र सिद्धे, चरित्र सिद्ध, नाणम्य, ज्ञान सिद्ध, य और दंसनम्य सिद्धे, दर्शन सिद्धों को मैं सिरसा मस्तक झुकाकर नमनसामी नमस्कार करता हूँ। साधक सिद्धि सुख को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की साधना करता है। वो तप भी करता है, वह सम्यक दर्शन को धारण भी करता है, सम्यक ज्ञान का उपासक भी होता है, सम्यक चारित्र का आराधक भी होता है। ऐसे और भी अनेक प्रकार की साधनाएं हैं। जिस साधना को मुख्य करके कथन किया जाएगा उसी अपेक्षा से सिद्ध कहा जाएगा। उसके अपेक्षा से यहाँ 6 प्रकार के सिद्धों की चर्चा की गई है। उसमें से सबसे पहले है तप सिद्ध। पहला नियम, सम्यक दर्शन भी होगा, सम्यक ज्ञान भी होगा, सम्यक चारित्र भी होगा, सम्यक तप भी होगा, तभी मोक्ष होगा। किसी एक का होना और शेष का नहीं होना ये मोक्ष का कारण नहीं हो सकता। ऐसा होते हुए भी जैसे भगवान बाहुबली हुए, इनके सम्यक दर्शन की चर्चा नहीं होती, इनके सम्यक ज्ञान की चर्चा नहीं होती, इनके सम्यक चारित्र की चर्चा नहीं होती, किंतु इनके 1 वर्ष तक खड़े होकर के तपश्चर्या करने की चर्चा होती है। तो अब क्या हुआ कि सारे गुण थे, सम्यक दर्शन भी उनमें था, ज्ञान भी था, चारित्र भी था, लेकिन चर्चा किसके आधार पर हुई? तप के आधार से। इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान बाहुबली में मुख्य गुण कौन सा था? तो तप गुण था। तो तप से जो सिद्ध हुए हैं उनको तप सिद्ध कहते हैं। अब तप सिद्ध में भी किसी ने अनशन तप का आधार अधिक लिया, किसने औमोदर्य तप का आधार अधिक लिया। इस प्रकार से 12 प्रकार के तप में जिसने जिस तप का आलंबन अधिक रूप से लिया है वह उस प्रकार का सिद्ध कहलाएगा। तो जैसे भगवान बाहुबली है तो वो उपवास तप सिद्ध हुए, या कायोत्सर्गासन से 1 साल तक खड़े रहे तो ये कायक्लेश तप सिद्ध हुए। तो इस प्रकार से अन्य अन्य उदाहरण भी लगा लेना चाहिए, और आगे के जितने प्रकरण हैं उसमें भी इसी प्रकार लगा लेना चाहिए कि अन्य गुण होते हुए भी उस गुण की प्रधानता से उसका कथन किया जा रहा है। तो 4 आराधनाओं में से जिन्होंने तप का साधन बना करके अपने आप को सिद्धि सुख से संगम कराया है उनको तप सिद्ध कहते हैं। फिर है नए सिद्ध। प्रमाण के अविरुद्ध पक्ष को नय कहते हैं। प्रमाण सर्वांश ग्राही है और नय एकदेश अंश का ग्राही है। मुख्य रूप से व्यवहार नय, निश्चय नय, ये 2 भेद है। किन्हीं साधकों ने व्यवहार नय का आलंबन लिया और सिद्धि सुख को प्राप्त किया, किन्हीं जीवों ने प्रमुखता से निश्चय नय का आलंबन लिया, सिद्धि को प्राप्त हुआ। एक ध्यान रखिएगा,
जो नए पक्ष से अतिक्रांत हुआ है मोक्ष उसी को मिलता है। लेकिन नए पक्ष से अतिक्रांत होने से पहले जिस नए का आलंबन लिया था उस नए की अपेक्षा से व्यवहार नए सिद्ध, निश्चय नए सिद्ध अथवा नैगम नए सिद्ध, संग्रह नए सिद्ध, व्यवहार नए सिद्ध, रुजुसूत्र नए सिद्ध, शब्द नए सिद्ध, संबिरूढ़ नए सिद्ध, एवंभूत नए सिद्ध, ये भेद हो जाएंगे। फिर है संयम सिद्ध, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। ये संयम के 5 भेद हैं। किसी ने सामायिक चारित्र पूर्वक छेदोपस्थापना, यथाख्यात, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात को प्राप्त किया। किसी ने सामायिक छेदोपस्थापना के साथ परिहार विशुद्धि को भी प्राप्त किया। तो अब हम कैसे भेद करेंगे? 4 संयम सिद्ध, 5 संयम सिद्ध। और यदि मोक्ष के सन्निकट की बात करें तो यथाख्यात चारित्र पूर्वक केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान पूर्वक अयोग अवस्था हुई, अयोग अवस्था पूर्वक मोक्ष हुआ। तो कौन से संयम से मोक्ष हुआ? तो यथाख्यात चारित्र पूर्वक। तो हमने यथाख्यात चारित्र को मोक्ष कह दिया और इस प्रकार एक ही दर्शन संयम से सिद्ध हुआ। ये ऐसे भेद कर लेने चाहिए। चारित्र सिद्ध, चारित्र के भी अनेक भेद है। व्रत रूप चारित्र, गुप्ति रूप चारित्र, समिति रूप चारित्र, ये व्यवहार चारित्र हो गए। स्वरूप में रमण करने रूप चारित्र, निश्चय चारित्र हो गया। जिस चारित्र का प्रमुख रूप से आलंबन लिया गया है उस अपेक्षा से, उस चारित्र की अपेक्षा से चारित्र सिद्ध कहलाएंगे। ज्ञान सिद्ध, सभी जीवों को केवल ज्ञान से ही मोक्ष होता है। मोक्ष में भी केवल ज्ञान रहता है, जैसा कि हमने पिछले पद्य में देखा कि ज्ञान नाम का गुण सिद्धों का गुण है। फिर भी कोई मति श्रुत ज्ञान पूर्वक केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते, उन्हें अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान नहीं होता। कुछ जीव मति श्रुत ज्ञान पूर्वक अवधि ज्ञान प्राप्त करते, फिर केवल ज्ञान प्राप्त करते। कुछ जीव अवधि ज्ञान को उपलब्ध नहीं होते, मन परे ज्ञान को उपलब्ध होते, अर्थात मति श्रुत, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान पूर्वक मोक्ष हुआ। और कुछ जीवों में पांचों की पांचों ज्ञान रहे। तो इन अपेक्षाओं से उनको वैसा ही सिद्ध कहेंगे। इसी प्रकार दर्शन सिद्ध, चिन्ह मात्र के प्रतिभास को दर्शन कहते हैं। सम्यक ज्ञान का आलंबन लेते हुए भी साधना काल में जिनकी रुचि केवल वस्तु का अवलोकन करने मात्र तक सिद्ध रही है, ऐसे जीवों को दर्शन सिद्ध कहते हैं। तो ये सिद्धों के सामान्य रूप से किए गए भेद है, और भी भेद हो सकते हैं। तो उन सभी भेदों का यहाँ पर यह शब्द से ग्रहण करना है। यह शब्द का अर्थ होता है च शब्द का अर्थ होता है और, तो और शब्द से यहाँ पर उनका भी ग्रहण करना है। ऐसे सभी सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ। अब बात चल रही है अंचलिका की। अंचलिका में हम कहते हैं इच्छामि भन्ते सिद्ध भक्ति काउ सग्गो कौ तस्सालोच्यम सम्मणाण सम्मदंसन सम्मचरित जुत्तानम अट्ठ विह कम्म विप्प मुक्काणम अट्ठ गुण संपन्नाणम उड्ड लोय मत्थ यम्मि पयठ्याणम तव सिद्धाणम नय सिद्धाणम संजम सिद्धाणम चरित सिद्धाणम अतिदानागत वर्तमान कालतय सिद्धाणम सव्व सिद्धाणम निच्च कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी दुख खो कम्म खो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। तो हम क्या कह रहे हैं? भन्ते, ये संबोधन है, हे भगवान मैंने सिद्ध भक्ति काउ सग्गो, सिद्ध भक्ति विषय कायोत्सर्ग को कहो कर लिया है। कहो जो है वो भूतकालीन प्रत्यय है। तस् उसकी आलोच्यम इच्छामि, अब मैं आलोचना करने की इच्छा करता हूं। मतलब अब मेरी भावना है, मैंने सिद्ध भक्ति का कायोत्सर्ग कर लिया है। अब सिद्ध भक्ति पढ़ते समय मेरे द्वारा जो कुछ दोष हुए हैं मैं उसकी निंदा ग्रह करने के लिए उद्यत हूं। कैसे वो सिद्ध भगवान? तो सम्मणाण सम्मदंसन सम्मचरित जुत्ताणम, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र,
इनसे युक्त है। अब ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र क्या है? तो रत्नत्रय है। युक्त का अर्थ है संपन्न है, अर्थात रत्नत्रय से वे संपन्न हैं। अठ व्यय कम विप मुक्काणम, 8 प्रकार के जो कर्म हैं उनसे विप्रमुक्त है। विप्रमुक्त होना, अत्यंत रहित होना, अर्थात उन कर्मों का समूलोच्छेद होना। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 प्रकार के कर्म हैं। ये 8 प्रकार के कर्म न उनके सत्ता में है, न उनके बंध में है, न उनके उदय में है। किसी प्रकार का अवस्थान अब उन कर्मों का नहीं बचा है। 8 गुण संपन्नाणम, एक एक कर्म का अभाव होने पर एक एक गुण की प्राप्ति हुई है। अतः भगवान को 8 कर्मों के अभाव में 8 गुण प्रकट हुए हैं, इसलिए उनको कहा है 8 गुणों से संपन्न। 8 गुण कौन से होते हैं? तो अभी हमने देख लिया सम्मत्तनाण दंसन, उस पद्य में पूरे के पूरे 8 गुणों के नाम ही आए हैं। आगे उड्डलोय मत्थयम्मि पयठ्याणम, ऊर्ध्वलोक के मस्तक पर जो प्रतिष्ठित है। मस्तक का अर्थ होता है ऊर्ध्वलोक का भी चरम भाग। मस्तक के बाद हमारे शरीर का कोई भाग नहीं है, वैसे ऊर्ध्वलोक के बाद अब जिनका कोई भाग नहीं है, ऊर्ध्वलोक के अंतिम छोर में जो बैठे हुए हैं, अर्थात तनुवात वलय में जो विराजमान हैं, ऐसे सिद्धों की। अब वो कौन कौन से सिद्ध है? तो इनका वर्णन 6 भागों में हमने पिछले पद्य में किया ही है। इसमें से कुछ नाम दे रहे, तव सिद्धानम अर्थात तप सिद्धों की, नय सिद्धानम नय सिद्धों की, संयम सिद्धानम संयम सिद्धों की, चरित्र सिद्धानम चरित्र सिद्धों की। एक नया नाम दे रहे अब ये, अतीत अनागत वर्तमान कालतय सिद्धानम। अतीत काल संबंधित सिद्ध अर्थात भूतकाल संबंधित सिद्ध, अनागत काल संबंधित सिद्ध अर्थात भविष्यत काल संबंधित सिद्ध, और वर्तमान काल सिद्ध अर्थात वर्तमान काल संबंधित सिद्ध। इस प्रकार कालतय सिद्धानम, त्रिकाल में हुए सिद्धों की। अब कितने सिद्ध हुए? ये सारे भेद हो गए। तो अब हम इनके अलावा भी तो और सिद्ध है, तो सभी सिद्धों का नाम हम ले नहीं सकते, इसलिए हम एक शब्द और प्रयोग कर लेते, सव्व सिद्धाणम, संपूर्ण सिद्धों की। नित्य कालम, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, प्रतिपल, सर्वदा। अंचेमी, मैं अर्चना करता हूँ। पूजेमी, मैं पूजा करता हूँ। वंदामी, मैं उन्हें वंदना करता हूँ। नमनसामी, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। अब धवला की 8वीं पुस्तक में अंचेमी, पूजेमी, वंदामी और नमनसामी, इन 4 शब्दों के अर्थ दिए। अंचेमी का अर्थ मैं अर्चना करता हूँ। तो अर्चना किसे कहते हैं? चरु, बलि, पुष्प, गंध, धूप, दीप आदि के द्वारा अपने भक्ति का प्रकाशन करने को अर्चना कहते हैं। ये जो चारों परिभाषा है, ये आचार्य श्री वीरसेन स्वामी जी ने धवला की 8वीं पुस्तक में प्रस्तुत की है। पूजेमी का अर्थ मैं पूजन करता हूँ। पूजन करने का अर्थ क्या है? तो जैसा कहा था, चरु, बलि आदि द्रव्य, उनके द्वारा भक्ति प्रकाशन को अर्चना कहते हैं। उस अर्चना के साथ इंद्रध्वज, कल्प वृक्ष, महामह, सर्वतोभद्र आदि पूजन करने को पूजा कहते हैं, अर्थात विधान करने को पूजा कहते हैं। ये पुनः पुनः प्रश्न आता है, मुनिराज विधान में बैठ सकते हैं क्या? विधान के द्रव्यों को हाथ लगा सकते हैं क्या? ये परिभाषा ध्यान रखनी है कि 8 द्रव्यों के साथ, इसमें तो 8 द्रव्य नहीं दिए, इसमें चरु बलि एक द्रव्य है, नैवेद्य के लिए अपन प्रयोग करते हैं। फिर पुष्प, गंध, धूप, दीप, ये 4 द्रव्य और दिए, लेकिन आदि शब्द से अन्य अन्य द्रव्यों का संग्रह होता है। इन द्रव्यों के आलंबन से अपने भक्ति प्रकाशन करने को तो कहा अर्चना, और इन द्रव्यों का साधन करके विधान करने को कहा है पूजन।
अब पूजन में साधु तो स्वयं द्रव्य का संसाधन नहीं करेंगे। यदि किसी ने द्रव्य लाया है तो साधु उसको स्पर्श करके चढ़वा सकता है, क्वचित स्वयं भी चढ़ा सकता है, जिसका वर्णन मूलाचार के चतुर्विंशति स्तव के प्रकरण में आया है। तो यहाँ पर इतना ही अर्थ लेना है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने पद के अनुसार अपनी क्रियाएं करनी चाहिए, लेकिन आगम का निषेध भी नहीं करना चाहिए। तीसरा है वंदामि, अर्थात मैं वंदना करता हूँ। वंदना कैसे की जाती है? तो हे प्रभु, आप अपने करने योग्य संपूर्ण कार्यों को कर चुके हैं। हे प्रभु, आप केवल ज्ञान के द्वारा संपूर्ण पदार्थों को जानने वाले हैं। हे प्रभु, आप अपने आश्रित जीवों को अभयदान देने वाले हैं। हे प्रभु, आप दुष्ट जीवों का निग्रह करने वाले हैं। हे प्रभु, आप शिष्ट जीवों का परिपालन करने वाले हैं। आप ही देव हैं। इस प्रकार की जो प्रशंसा की जाती है वचनात्मक, उसको वंदना कहते हैं। और अंत में नमन सामी, नमस्कार करता हूँ। नमस्कार किसे कहते? तो जिनेंद्र भगवान के चरणों में पंचांग पूर्वक प्रणाम करने को नमस्कार कहते हैं। तो अर्चना करता हूँ, पूजन करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अब जब मैं कुछ करता हूँ तो मेरा कुछ उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य है मेरे दुख खो, मेरे दुखों का क्षय हो, कम खो, मेरे कर्मों का क्षय हो, बोहि लाओ, मुझे बोधि की प्राप्ति हो। बोधि के दो अर्थ है, सम्यक ज्ञान अथवा रत्नत्रय। जो भी अर्थ हम करें कोई बाधा नहीं आएगी। मुझे बोधि का लाभ हो, मेरा सुगई गमनम, मेरा सुगति में गमन हो, अर्थात मुझे जो पर्याय प्राप्त हो। अभी मोक्ष नहीं मिल रहा है, कोई बाधा नहीं, जो पर्याय प्राप्त हो वो मेरे रत्नत्रय को अविच्छिन्न बना के रखे। रत्नत्रय भले ही अविच्छिन्न न रहे, क्योंकि चारित्र देवगति में नहीं होगा, लेकिन चारित्र की तप की भावना बनी रहे और सम्यक दर्शन ज्ञान की शुद्धि बनी रहे, ऐसी पर्याय में मेरा गमन हो। समाहि मरणम, मरण काल में मेरा समाधि मरण हो। और मध्यम जिन गुण संपत्ति हो, मध्यम मुझे जिन गुण संपत्ति, जिनेंद्र भगवान के जो गुण की संपत्ति है, अर्थात गुण ही संपत्ति है, और कोई संपत्ति की बात नहीं कर रहे हम। अनंत दर्शन आदि जितने उनके पास गुण हैं, वे सारे गुण मुझे प्राप्त हो, इस प्रकार की भावना पूर्वक ये अंजलिका पढ़ी जाती है। कुल मिलाकर 2 पद्य और एक अंजलिका रूप गद्य, इनके द्वारा ये सिद्ध भक्ति पूर्ण होती है। आज इतना ही। ओम नमः।